नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन में। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल की सीरीज, जिसमें हम आपको कराएंगे MCQ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है ये भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आप जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है जम्बू द्वीप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो बताइए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो वो किया गया था ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि जो मेन भूमि है, जो ये वाली भूमि है यहाँ, इसका पूछा हुआ है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? तो वो क्या है दोस्तों, बताओ जल्दी, आंसर दो। तो इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पे आधारित है? ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही जवाब होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन दिल्ली के समीप, दूसरा कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो जल्दी बताइए क्या ऑप्शन है इसमें? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? ऑप्शन है आपका 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867, ऑप्शन सी 876 या ऑप्शन डी 916। तो आपका सही जवाब है 876 किलोमीटर। तो जो भारत का ध्रुव है वो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। देखो, भारत का ध्रुव ये है और भूमध्य रेखा ये है, इसकी दूरी पूछ रहा है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं सारे। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इन्होंने बदल दिया है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो जो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933, ऑप्शन बी 3214, ऑप्शन सी 3124 या ऑप्शन डी 3412। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बतानी है हमें, कितनी है? देखो, प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ऑप्शन ए 2933, ऑप्शन बी 3033, ऑप्शन सी 3133 या ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। तो आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? केवल तटरेखा की लंबाई पूछी है। तो ऑप्शन है आपके पास 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों 6100 किलोमीटर, ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो इसका सही जवाब है 2.4%। 2.4% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? भारत के जो कुल क्षेत्रफल का वो कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7% या ऑप्शन डी 43%। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? 10.7% भारत का कुल क्षेत्रफल पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो टोटल पूछा है पर्वत भी और पहाड़ी भी। तो पर्वत और पहाड़ी दोनों के बारे में पूछा है। ऑप्शन है आपके 10.7%, 18.6%, 29.3% और 43%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 29.3%। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अब देखिए ये आ गया पठार के बारे में। इससे पिछला क्वेश्चन था पर्वत, इससे पिछला क्वेश्चन है पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। ये था पर्वत और पहाड़ियों के बारे में और ये वाला क्वेश्चन है पठार के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सेम है आपके 10.7%, 18.6%, 27.3% या 29.3%। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? 27.7% पर पठार है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। अब इस पर क्या आ जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? अब यहाँ पर मैदान है। ठीक है, उससे पिछले में क्या थे? पठार, उससे पहले में पर्वत और पहाड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अब ये ऑप्शन क्या है आपके? 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? 43%। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो टेरिटोरियल वाटर सीमा है वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो देखो समुद्री सीमा जो है वो समुद्री मील में मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? 12 मील। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का संलग्न क्षेत्र जो कॉन्टिजियस जोन है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? संलग्न क्षेत्र कितनी दूरी तक है? इससे पहले वाला जो क्षेत्र था वो था जो प्रादेशिक जल सीमा है, जो भारत की जल सीमा वो कितनी दूरी तक है, और ये वाला है कि भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वो कितनी दूरी तक है। आपके ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो आपका सही जवाब है 24 मील। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 20 और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चनों के हम आपको सीरीज कराएंगे। ठीक है, हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन लेके चलेंगे, आपका उसी में रिवीजन हो जाया करेगा। तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको बोलते हैं EEZ। ठीक है, वो संलग्न क्षेत्र के कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 100 मील की दूरी तक, ऑप्शन बी 200 मील की दूरी तक या ऑप्शन सी 300 मील की दूरी तक, और ऑप्शन डी है 400 मील। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 200 मील। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज यहीं तक। आज हमने आपको 20 क्वेश्चनों की सीरीज कराई है। 20 क्वेश्चनों की सीरीज में अब आप इसमें जवाब देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी अगली वीडियो कब आने वाली है। तो जितने भी आपके जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी सीरीज है, स्टैटिक हो या कोई भी हो, सभी का रिवीजन कराएंगे और यहीं से इस सीरीज को चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।